को माफ कर दिया गया। जो जीटीबी के मालिक सुभाष चंद्र जी है जी, जो बीजेपी के आजकल दिन में उस सांसद भी थे राज्यसभा के, तो इन लोगों का कर्जा माफ किया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जाता है, लेकिन आम जनता का कोई कर्जा माफ नहीं हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में डाटा आया था, पेपर में भी आया था कि 9.5 साल में मोदी सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया गया है इस सरकार के द्वारा, और आम जनता के लिए कोई भी राहत नहीं है। ये सब बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, यूपीए की सरकार, उसमें 3,76,000 करोड़ का कर्जा माफ किया गया 10 साल में, और इस 9.5 साल में 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया गया। ये आंकड़ा आपका पेपर में भी आया था और आरटीआई से निकाला गया था। ये आरबीआई ने ये सूचना दी है, जानकारी दी है ऑफिशियल, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये फेक सूचना नहीं है। आरबीआई ने खुद सूचना का अधिकार के तहत इसको दी है, इसका आंकड़ा जारी की है, उसके तहत मतलब इसका जानकारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं जनता को राहत नहीं दिया जा रहा है, आम जनता को, उसको सिर्फ शोषण किया जा रहा है। उसको बोला जा रहा है कि 2 किलो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इससे बढ़ के क्या चाहिए। 2 किलो अनाज लेने के लिए, 5 किलो अनाज लेने के लिए वो 4 दिन 5 दिन दौड़ना पड़ता है उसको। 5 दिन दौड़ गया तो 25 रुपया तो उसका मजदूरी हो गया। 25 रुपया मजदूरी गंवा करके 100 रुपया का अनाज लेने के लिए दौड़ता है, वो उधर रेंग रहा है। ऐसी व्यवस्था कर दी गई सरकार की तरफ से कि रेंगते रेंगते मर जाए। जो भी व्यवस्था हो रही है सब अमीरों के लिए हो रही है, 1% लोगों के लिए हो रही है कि नहीं। तो ये सब चीज एक ही देश में मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास तो सिर्फ अमीरों का हो रहा है, गरीबों का तो नहीं हो रहा है। बताए गरीबों का कहां विकास हुआ है। अगर गरीब का विकास हुआ है तो ये लोग आम जनता लोग जो हमसे प्रमाण पत्र लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ये खुद अपना बयान दिया है लोग, हम कर्जे से पीड़ित है, हमसे प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको गाली दिया जा रहा है, हमारा घर नीलाम किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, बहू बेटी को बोला जा रहा है भेज दीजिए, कर्जा नहीं सधा सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा ऐसा बात बोला जाता है उन लोगों के पास। ये खुद जनता बोल रही है, जनता कह रही है। आज यहाँ पर प्रमाण पत्र लेने के लिए दूर दूर से लोग आए थे, लगभग 350 आदमी को प्रमाण पत्र दिया गया यहाँ पर, है कि नहीं। सबका नाम नंबर यहाँ लिखा हुआ है, और हम कोई पैसा देकर नहीं बुलाए हुए किसी को। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है कि पैसा देकर बुलाते हैं, किसी को खाना देकर बुलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। न कोई पार्टी का बैनर हम लोग लगाए हुए हैं, और न किसी से जाति पूछते हैं, न धर्म पूछते हैं, है कि नहीं। सबसे बड़ा चीज हम लोग का ये है कि भारतीयता में हम लोग जीते हैं, और भारतीयता का शपथ जो लेते हैं उसको निभाते भी हैं, है कि नहीं। कहना यह है कि ये जो कर्जा जिसकी माफ हो रही है, अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो फिर सरकार से अगर लोन लेना चाहे किसी बैंक के द्वारा, तो क्या उसको लोन मिल सकेगी? मिलेगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी। यही तो समझने की फर्क है। कर्जा का नियम क्या है, कर्जा कौन माफ करता है? बैंक नहीं करती है कर्जा माफ। लोग को धारणा है कि बैंक कर्जा माफ करती है। बैंक कभी भी कर्जा माफ नहीं करती है, सरकार करती है माफ। और सिविल किसका होता है? बैंक का होता है। बैंक को पैसा सरकार दे देती है, कर्जा आपका माफ होता है, पब्लिक का माफ होता है। जब सरकार पैसा उस बैंक को दे दी तो फिर बैंक को क्या नुकसान हुआ? कोई मतलब सिविल का ऐसा कोई असर नहीं, कोई असर नहीं पड़ता है। जिसको कर्जा माफ कर दिया गया उसको दोबारा कर्जा फिर से मिल सकता है, सिविल पर उससे कोई असर नहीं पड़ता है। शर्मा सर ने हमारा इसके लिए वीडियो भी बना करके डाला हुआ है, लोग देखे समझे, उससे बहुत सारे लोग देखते भी हैं, उससे जानते भी है। इन लोगों को झूठा प्रचार किया जाता है इस तरह से बरगलाने के लिए, इस अभियान से हटने के लिए। चलिए बहुत आप अपना पर्चा बताइएगा सर। मुकेश जायसवाल भारतीय वैशाली लोकसभा का प्रभारी है इस अभियान के तहत, और झारखंड के भी हम प्रभारी हैं, राज्य प्रभारी इस अभियान में, कर्जा मुक्त भारत अभियान में।